देखो आज भूगोल की ना, भूगोल की 10वीं आज। भूगोल ही क्या है, समझिए भूगोल की 10वीं का मतलब, इसका मतलब भूगोल क्या है 10वीं कक्षा हमारी। और भूगोल की 10वीं कक्षा के अंदर आज ही हमें आराम आराम से प्यार के साथ, आज भी डाटा बहुत होगा लेकिन सुना भी जाएगा, लेकिन आज मैं 2 ही बार समझा पाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आराम आराम से बोलूंगा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। फिर तीसरे नंबर में हो सकता है तुम तो सुन लो, ठीक कैसे लिखना होगा। और फिर आज मैं इनसे क्वेश्चन, आज तो पक्का मैं इनसे क्वेश्चन दूंगा, समझ में आ बात है। तो मैं इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं तो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए आज। तो आज हम पढ़ रहे थे जो भारत है ना, भारत, भारत का ना जो प्राकृतिक रूप से जो भौतिक विभाजन करा गया वो 6 भागों में करा गया। और ठीक है तुम जानते ही होंगे जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, इसे उत्तर का पर्वतीय भाग कहते हैं। कहते नहीं कहते, इसे जो बीच वाला भाग बताया गया था उसे उत्तर का मैदान कहते हैं। कहते हैं बीच वाले भाग को प्रायद्वीप भारत का पठार कहते हैं। इधर वाला भाग और इधर वाला भाग तटीय मैदान कहता, तटीय भाग भी कहते हैं, तटीय मैदान भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे द्वीप बनाए गए हैं, लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, इन्हें बोलते हैं द्वीप समूह। इस तरह करके पढ़ाया गया था। इतना पढ़ाने के बावजूद कल हमने ये बताया था तुम्हें भाई कि जो हिमालय है, हिमालय उत्तर का, उसके बाद हम कल ये पढ़ने की पूरी कोशिश करी हमने कि जो उत्तर का जो मैदान हो, उत्तर का जो पर्वतीय भाग हो, उत्तर के पर्वतीय भाग के अंदर क्या क्या आता होगा। तो उत्तर के पर्वतीय भाग को भी 3 भागों में बांटा गया, कल यही पढ़ा हमने। सब मेन से क्वेश्चन देखना होगा। उत्तर के जो पर्वतीय भाग होगा ना उसे भी 3 भागों में बांटा गया, एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, और तीसरे नंबर पर बताया गया था हमारा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। आया समझ में। और हम पढ़ क्या रहे, हम केवल अभी भी किसका, ट्रांस हिमालय का हमने कल अध्ययन कर लिया था। ट्रांस हिमालय का हमने उत्तर का जो पर्वतीय भाग है ना उसके अंदर जो ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय का हमने अध्ययन कर लिया था। और ट्रांस हिमालय के अंदर कुछ पर्वत श्रेणी आती है, नंबर बताया था मैंने, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। बहुत ही महीन तरीके से उनके अंदर भी गहराई से बताया, शायद कभी भी कोई तुम्हें इतनी गहराई से ना बतावा, बुक्स भी नहीं बता पाने की। समझ में आ बात है, इतनी गहराई तक मैंने समझा दिया, इतनी गहराई तो गुथा हुआ था मैं, आराम से चलेगा और सब मैप में दिखाया तुम। मैं उम्मीद करूंगा तुम आराम से नोट्स बना रहे होंगे, नहीं बना रहे होंगे बना लेना, नहीं तो मार खाओगे मेरे से, प्यार के साथ मार खाओगे, बहुत मारूंगा, याद रखना बात है। एक भी कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि लिख ही नहीं पाने के तुम। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए, काराकोरम से पीसीएस में काराकोरम श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, तो कहाँ तक लिखोगे फिर पीसीएस में, समझ में आया बात है, इसलिए तो लिखवाया तुम। तो काराकोरम श्रेणी के बारे में जो भी पता ना तो लिख डालो उसके अंदर, समझ में आया बात है। लद्दाख श्रेणी पर टिप्पणी लिखनी हुई, जास्कर श्रेणी पर टिप्पणी लिखनी हुई पीसीएस में 50 शब्दों में, समझ में आया। इसमें 5 लाइन लिखनी होगी तो 5 लाइन पता भी होनी चाहिए इसके बारे में। उसके बाद तो ट्रांस हिमालय ना जो, उसका हमने हिस्सा पढ़ लिया था, लेकिन कल मैंने ये बताया था कि जो हिमालय ना, इसका हिमालय का निर्माण हुआ कैसा। हिमालय के जो निर्माण की सबसे अच्छी व्याख्या ना वो कोबर का भूसंतति सिद्धांत करता, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बाद मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ना पता कहाँ लगा हुआ था, ये वाला भाग अफ्रीका टूट गया था और ये ना कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और जो ऊपर वाला भाग है ना ये अंगारा लैंड जिसे लारेन से कहते थे उसका हिस्सा हुआ करता था। और इसने इस भाग पर बल लगाया और बल सर्वाधिक मात्रा में इधर लगा, इसलिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां ना यही पाई जाती है, इसी भाग में पाई जाती है, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट। आज समझ में आया बात है, कल पढ़ाया गया था, कल भी परसों भी पढ़ाया गया था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। इसके बीच में 33 सागर हुआ करता था, इसके बीच में संपीड़न बल लगाया गया, तो इसके बीच में ये वाला भाग ऊपर उठ चुका, ऐसे पर्वत का निर्माण हुआ। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत इस बात की सर्वोत्तम व्याख्या करता, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसी बात की सर्वोत्तम व्याख्या करता। समझ में आई बात है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ऐसे हुआ हिमालय पर्वत का निर्माण, हिमालय पर्वत का किसका, तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर का जो पर्वतीय भाग वो कैसे बना, इस बात की सर्वोत्तम व्याख्या करने वाला सिद्धांत कौन सा, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। बात समझ में आई है, तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लैंग्वेज में अपने क्वेश्चन के अंदर कोड करता हूँ, समझ में आ बात है। तो जरा ये बात बताऊँ मुझे, इतना समझने के बाद हमें ट्रांस हिमालय था जो हमारा, वो सब कुछ समझ चुके हम। आज हम जाने वाले ट्रांस हिमालय के बाद अपने हिमालय वाले भाग पाने वाले हैं। और जो हिमालय है ना उसके अंदर हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया। एक भाग का नाम है हिमालय की जो ऊपर की श्रेणी महान हिमालय, महान हिमालय का दूसरा नाम भी है वरहद हिमालय, महान हिमालय को नाम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, याद रहने वाली बात। दूसरे नंबर पर जो बीच वाला हिस्सा नहीं, बीच वाला इसे बोलते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का दूसरा नाम बताओ, निम्न हिमालय। आया समझ में, इसे दूसरा नाम भी बताया था ऐसा, केंद्रीय हिमालय। भूल तो नहीं रहे, यही खास बात है जो मेरे पढ़ाने का, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करवाता हूँ ही क्लास में बैठा कर, यह खास बात हो। और ऑनलाइन जो क्लास होगी उसमें तुम बैठकर कभी रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए इसका वही डिसएडवांटेज हो। समझ में आया बात है, समझ में वहाँ भी तो नहीं आता, ठीक, लेकिन वहाँ तुम कभी भी ना उच्चारण नहीं कर सकते बैठे हो,
जब हम घर पे बैठे बोल लेंगे ना तो पता घर वाले क्या कहेंगे, ये कहेंगे इसे उठा इलाज करवा इसका। समझ में आया बात, इसे उठा इसका इलाज करवा। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद चलो तो जरा ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। तो यहाँ जो हिमालय, ये इसका नाम क्या बताया था, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, दूसरा नाम केंद्रीय हिमालय। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बाह्य हिमालय, इसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। समझ में आया बात है? लेकिन देखिए आज हम इस हिमालय के बारे में वर्णन करने वाले हैं, और हिमालय के अंदर भी ना केवल हम आपको ये केवल महान हिमालय के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बारे में बहुत है यार, समझ में आया? इसी के बारे में पढ़ा पाऊंगे आज हमको हिमालय के बारे में। पहले तो हिमालय के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, इस हिमालय के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, फिर मैं जाऊंगा महान हिमालय के बारे में, फिर मैं उसके अंदर जाऊंगा, पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं जाऊंगा इसके जो मध्य हिमालय के बारे में, फिर जाऊंगा शिवालिक हिमालय के बारे में। इस तरह करके हमारा हिमालय खत्म होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी बच्चे को आपत्ति हो? अगर मैं कहने लगूँ हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कोबोर के भूसन्नति सिद्धांत ने इसकी व्याख्या नहीं कर रखी, कोई दिक्कत? तो जो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, इसकी सर्वोत्तम व्याख्या किसने करी? कर दी। आया समझ? उसमें कैसे बताया गया, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया गया था, तुम आराम से लिख भी सकते हो। मेन चीज जो अप्रोच तैयार होना चाहिए। प्री का क्वेश्चन उठाना पीसीएस के, जो देख रहा होगा पता लग जाएगा, उससे धड़ धड़ करता चला जाएगा। समझ में आया बात है? इतना मैं तुम्हें याद, जहाँ भी याद करवाने का मैं कई बार बुलवाता हूँ तुमसे, फिर तुम सोचते हो उसी हिसाब से जैसे मैंने याद करवाया था उस हिसाब से सोचे, तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ हो गया भाड़। आया समझ में? तुमने नारे याद कर रखे, नारे। आया समझ में? कौन क्या याद कर रखे? नारे। चलो आ जाओ। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय को हिमालय नहीं आए हो, हिमालय एक पारिवारिक पर्वत श्रृंखला। जब पर्वत श्रृंखला कह रहे या पर्वत श्रेणी कह रहे, इसका मतलब तुम समझ रहे, क्या तो पर्वत श्रृंखला कह दो या पर्वत श्रेणी कह दो, इसका मतलब समझ रहे ना तुम? ठीक, चलो। तो इसकी खास बात है, मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ उसमें, लेकिन तुम पॉइंट वाइज मत लिखना। जब मैं कहने लगूँ ना तुम एक क्वेश्चन मेंस का, हिमालय की हिमालय पर टिप्पणी लिखनी, हिमालय की विस्तार पूर्वक वर्णन करना, तो इसका मतलब तुम्हें पॉइंट वाइज नहीं लिखने, तुम्हें क्या करना होगा, क्रम वाइज हिमालय का वर्णन करने के लिए सारे पॉइंट लिखते रहना। मैं तुम्हें फैक्ट वाइज बताऊंगा, ये हिमालय ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन मैं हेडिंग बना रहा हूँ हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसमें सारे पॉइंट निकले होंगे तुम्हें। समझ में आया बात? फिर मैं तुम्हें लिखाऊंगा मेन से क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं इन पॉइंटों की। ठीक, पहले जानो ये हिमालय ना, हिमालय जो तुम देख रहे हो, इस हिमालय की जो चौड़ाई है, इस हिमालय की जो चौड़ाई है, पश्चिम में ज्यादा और पूर्व की तरफ जाने पर ना ये धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी पूर्व में जाने पर हिमालय संकीर्ण होने लगता, संकीर्ण, और पूर्व में इसकी जो पश्चिम है ना, पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई ज्यादा, पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई ज्यादा, लेकिन पूर्व में जाने पर इसकी जो चौड़ाई है ना धीरे धीरे घटने लगती है। और कहते हैं ना पश्चिम में जो इसकी लंबाई है लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। कितनी? और जो पश्चिम यो यहाँ से यो लगभग ही लिखना तो ब्रैकेट में लगभग, और जो पूर्व की तरफ जाने पर ना इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई, जो इसकी चौड़ाई बोलते हैं, इसकी जो लंबाई टोटल ऐसी दिखाई देगी, इसकी जो चौड़ाई दिखाई देगी उसे लगभग 150 किलोमीटर। कितनी? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर ना जो हिमालय वो संकीर्ण हो जाता, उसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बात तुम देख भी सकते हो हिमालय में, इस तरह डायग्राम इसी तरीके से बनाया गया ताकि तुम्हें समझा जा सके। समझ में आया बात? है कोई दिक्कत? ये फैक्ट लिख लोगे? ठीक, जरा सुनो ध्यान से। और ये ना ये जो पर्वत श्रृंखला, ये एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला, ये खास बात है, जो हिमालय ने एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला। चलो मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, दुनिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? हटा दिमाग मत हो, क्यों नहीं हटायो? और किसी बच्चे तो पूछना ना, मैं ऐसी तैसी हो जाए इस क्वेश्चन में भी, भूगोल को बहुत हार्ड का मान कर चलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा रिपीटेशन करवा रहा हूँ यहाँ क्लास बैठा कर, तो चांस बहुत कम है इन फ्यूचर भी। रही नौकरी शोकरी की बात, ये तो तुम चलते फिरते जब चाहे जब निकाल लोगे। इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने के बाद ना जब चाहे जब निकाल लोगे, जब मन मर्जी हो। इंग्लिश में तुम्हें पढ़ा दूंगा, जो मैथ में पढ़ा दूंगा तुम्हें, रीजनिंग में तुम्हें पढ़ा दूंगा, जब चाहे जब नौकरी कर लो, जब चाहे इच्छा हो। समझ में आया बात? है कोई दिक्कत? चलो, लेकिन फिर सोचना मत नौकरी तो इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने के बाद फिर जाना मत, भाड़ में जाओ। एक ही पेपर देनी यूपीएससी का, बस भाड़ में जाओ, इसके अलावा कोई पेपर नहीं देना। और पीसीएस का दे देना है, मन में आया तो दे देना, नहीं तो वो भी देना। जाओ ऐसी तैसी में तुम भी आदत पड़ चुकी ना लिखने की। उसके बाद इसका निर्माण ना, जिसका निर्माण अभी हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण पता कैसे हुआ? ये हमारी ये इंडियन प्लेट नहीं है और ये यूरेशियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है, समझ इनके संपीड़न मन नहीं लग रहा, इसके और इन दोनों प्लेटों को संपीड़न मन नहीं लग रहा, तो उसके द्वारा हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। हिमालय पर्वत का क्या हुआ? उत्थान, निर्माण हुआ। पता लग चुका? बताओ, कोई तुमसे पूछने लगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के द्वारा उन पर संपीड़न मन लगने के कारण किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का। 2 लाइन याद होगी। ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला,
यह नवीनतम पर्वत श्रृंखला, इसका निर्माण संपीड़न बल के कारण हुआ। संपीड़न बल इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट पे लग रहा था। ये बात सही है, ठीक है। दोनों ऊपर की दोनों लाइन यही लिखी हुई थी, मैं हटा रहा हूँ यहाँ तक, समझ में आया बात है। इंडियन प्लेट भी संपीड़न बल के कारण हुआ इसका निर्माण, वो दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन देखना यहाँ बीच में, बीच वाले भाग में, यहाँ पता क्या था, बीच वाले भाग में, यहाँ बीच वाले भाग में 33 सागर नहीं आता। 33 सागर, 33 सागर कौन सा सागर था? इसका जो निर्माण है, हिमालय पर्वत का निर्माण 33 सागर के द्वारा नहीं हुआ। 33 सागर के अंदर जो मलबा जमा हुआ था, निक्षेप था, उसके द्वारा ही तो हुआ। ये बात भी आप लिख सकते हो। 33 सागर में जो जमा हुआ मलबा था ना, उसके कारण इसका निर्माण हुआ। समझ में आया बात है। इसलिए जो 33 सागर है ना, 33 सागर जो बीच में, ये हिमालय एक प्रकार का ऐसा ही जो हिमालय था बीच में 33 सागर था, कहता है 33 सागर, इसे बोलते हैं, इसे इसका एक नाम है पालनहार। एक प्रकार का हार नहीं हो, हार ऐसे ही तो हो, पालने की तरह, पालनहार बोलते हैं, जो पालने की तरह हो, झुलाने वाला हो। समझ में आया बात है, इसे बोलते हैं पालनहार। 3 लाइन याद होगी, कोई दिक्कत? हिमालय पर्वत के बारे में, ठीक। नवीनतम पर्वत श्रृंखला, दूसरा इसका निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरोपियन यूरेशियन प्लेट पर संपीड़न में लगने के कारण हुआ। और दूसरे नंबर पर जो 33 सागर है ना, 33 सागर में जमे मलबे के कारण ही इसका निर्माण हुआ। कोई दिक्कत? हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला, उसके अंदर कितनी पर्वत श्रेणी आती है? 3। एक तो महान हिमालय, जिसे बरहद हिमालय भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय, लघु हिमालय भी कहते हैं। इसे शिवालिक श्रेणी या शिवालिक पर्वत श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये लाइन भी लिख देनी यहाँ के अंदर, लेकिन देखना इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ तुम्हें, और ध्यानपूर्वक समझना अच्छे तरीके से। ये भी बातें तुम्हें लिखनी होगी कि जो हिमालय पर्वत है ना, भले इसमें 3 पर्वत श्रेणी आती हो हिमालय के अंदर, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो रही है? चक्कर में पड़ो, चक्कर या होगा। ये बताओ, ध्यान देखो, इधर ध्यान दो। जी हिमालय पर्वत श्रृंखला सुन लो, जी हिमालय पर्वत जाना क्या, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो चट्टानें बनी हुई ना, ये कौन कौन से भाग की कैसी कैसी चट्टानें बनी हुई, समझ लो, ध्यान से देख लो अच्छे तरीके से। जो अंदर वाला भाग है ना, किसी भी पर्वत का, कोई भी पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय पर्वत है ना, जैसे तुम उसका सबसे ऊपर वाला भाग देखोगे, ऊपर वाला भाग अवसादी चट्टानों का बना हुआ, और अवसादी जो चट्टानें हो ना, उसके अंदर मुख्य रूप से चूना पत्थर हो। समझ में आया बात? या इसलिए जो ग्लेशियर उन्होंने पिघलते हैं अपने साथ में, जब भाग लेकर आते हैं तो चूना पत्थर लेकर आते हैं और वहां जमा कर देते हैं, इसके अंदर समुद्र के अंदर लाकर जमा कर देते हैं। समझ में आया बात है? उसके अंदर समुद्र के अंदर लवणता बढ़ती रहती है, चूना पत्थर में अधिक मात्रा में लवण हो, NaCl का काम करो, इसलिए उसके अंदर लवणता बढ़ती चली जाती है। समझ में आया बात है? कॉन्सेप्ट कहाँ से जुड़ा हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत, इसके अंदर ऊपर सबसे ऊपर अवसादी चट्टानें पाई जा, और बीच वाले भाग में ना मध्यवर्ती चट्टानें पाई जा, इन्हें हम कायांतरिक चट्टानें बोलते हैं। ये मैंने पढ़ाया हुआ तुम्हें। जो बीच वाला भाग है, इससे नीचे वाला भाग, उस आंतरिक भाग, वो आग्नेय चट्टानों का बना हुआ। अब बताओ, जो हिमालय पर्वत है उसको कौन कौन सी चट्टानों का बना हुआ? उसका जो सबसे ऊपर का भाग है वो कौन सी चट्टानों का बना हुआ? अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानों के अंदर चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जाता है, आए समझ में? मध्यवर्ती चट्टानों के अंदर कायांतरिक चट्टानें, और जो आंतरिक चट्टानों के अंदर ना वो आग्नेय चट्टानों का बना हुआ। सबसे पहली चट्टानें यही होती शायद, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई तो बताओ, हिमालय के बारे में इतनी सारी बातें लिख दोगे? लिख दोगे? ये हिमालय के बारे में चल रहा है अभी, महान हिमालय के बारे में नहीं आया अभी केवल हिमालय के बारे में चल रही थी बातें, चल रही ना। तो हिमालय पर टिप्पणी लिखनी हो लिख दोगे, अगर 50-100 शब्द की टिप्पणी लिखनी हो लिख दोगे, ठीक। और हिमालय के बारे में कुछ भी लिखने हो, पॉइंट ये लिखना है तुम्हें, तो लिखना है क्या, समझ में? बस पैराग्राफ वाइज छापना और हिमालय का चित्र बनाना है, इतना चित्र बनाना है बस। हिमालय का इतना, पूरा भारत का आधा नक्शा बनाया, आधा इतना नक्शा बनाया कर, आया समझ में? इतना चित्र बना देगा केवल हिमालय का, और खास खास चीज लिख दे, उसको पता होना चाहिए, तुमने पढ़ रखा है सब। समझ में आया बात है? क्योंकि ये जियोग्राफी हो ना, बिना डायग्राम के आगे बढ़ने वाले नहीं जियोग्राफी। समझ में आया? चलो जरा इसे हटा दो यहाँ तक, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो बताओ, जो हिमालय हो, हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है वो कौन सी चट्टानों का बना हुआ? तो उन पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर से नदियों का निर्माण हो, जब नदियाँ उसके अंदर चूना पत्थर भाग लेकर आती है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर, उसको अधिक मात्रा में लवण पाया जाए, समुद्र की लवणता ही उसके कारण बढ़ती है। समझ में आया बात? यार चलो इतना ही नहीं, चलो ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। कहते हैं जो हिमालय नहीं, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई, हिमालय बना कब, कितने साल पुराना है? परसों बना था, तरसों बना था, आए समझ में? या 10 साल बना, 10 साल पहले बना था, ये 100 साल पहले बना था? कब बना था हिमालय, जानना चाहते हो? 1 मिलियन में कितने लाख हो? 2 मिलियन में? 50 मिलियन में? 50 मिलियन में?
500 लाख 500 लाख 500 लाख साल पहले बना था हिमालय। 500 लाख साल पहले बना था हिमालय। कितने लाख साल पहले? और जिस समय में बना था ना, उस समय का नाम रखा गया। उस समय का नाम तुम्हें याद रखना, कौन से काल में बनाए हो। काल का मतलब समय हो, तो उसका नाम है सीनोजोइक काल। सीनोजोइक, हाँ ये पूछा गया, कई बार पूछा गया। जो हिमालय पर्वत निर्माण, हिमालय का निर्माण हुआ कौन से काल में हुआ, इसे हम तृतीय काल बोलो। तृतीय काल, सीनोजोइक महाकल्प। नाम देख लो, सीनो, ये पेपर में पूछा जाता है। सीनोजोइक महाकल्प, इस टाइम इसका निर्माण हुआ। कोई दिक्कत यहां तक? सीनोजोइक महाकल्प न, इस समय इसका निर्माण हुआ और इसे तृतीय काल के नाम से जानते हैं। अधिकांश पेपर में ये प्रश्न पूछा हुआ कि हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो आंसर आपका होना चाहिए सीनोजोइक महाकल्प। हाँ, सीनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ। महाकल्प ये समय एक प्रकार का है, इसे हम ये भी कह सकते हैं तृतीय काल। तृतीय, वैसे इस तृतीय काल को भी 6 भागों में बांटा गया, और 6 भागों में तो महान हिमालय का निर्माण अलग पहले हो चुका था, इसका बाद में हुआ, इसका उससे पहले हुआ। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, अंदर का नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया बात है? ठीक, कोई दिक्कत? क्या हुआ? लिख लोगे इसके बारे में? तो बताओ, जो हिमालय ना, उसकी जो उत्पत्ति हुई कितने वर्ष पूर्व हुई? 50 मिलियन वर्ष पूर्व। 50 मिलियन वर्ष पूर्व। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 से लेकर 70 मिलियन वर्ष पूर्व। ऐसे कैसे? 600 साल पहले लगभग। कितने? 600 साल नहीं, 600 लाख साल पहले। 600 नहीं, 600 लाख साल पहले। आया समझो? यह नवीनतम पर्वत श्रृंखला सोच लो, अरावली कब बनी होगी? ठीक, सबसे पुरानी अरावली है। सबसे पूरा जो जीविक काल था, पूरा जीविक काल, उस टाइम पे इसका निर्माण हुआ था अरावली का। सबसे पहले आदि मानव तो भी आए हैं 23 लाख साल पहले। ये 23 लाख साल पहले नहीं आए हैं, ये 600 लाख साल पहले का है वो। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो और सुनो इसके बारे में। हिमालय की भी खास बात है। मैडम चुप हो जाओ, देखो हिमालय की भी खास बात है। हिमालय ना, ध्यान से, हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। आज समझ, दुनिया में जितनी पर्वत श्रृंखलाएं ना, हिमालय से ऊंची कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। देखो ध्यान से, क्वेश्चनों पर ध्यान लगाना, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो। समझ में आया बात? या एक तो ऊंची हो, एक लंबी हो, एक चौड़ाई वाली हो, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जा। समझ में आया बात? है, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, कि जो हिमालय है ना, हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। दुनिया की अधिकांश बड़ी बड़ी चोटियां ना इस पर पाई जा, जो अधिक ऊंचाई वाली चोटियां। समझ में आया? चोटियों को हम शिखर भी बोलते हैं। शिखर, ये बात समझ में आई? वो दिक्कत, अभी हिमालय के बारे में चल रहा सब कुछ। हिमालय का मतलब सब कुछ एक साथ समाहित। अभी एक एक पर नहीं आए, अभी मान हिमालय के बारे में नहीं पढ़ने आए। समझ में? जो बीच वाला ना, इसे हम बोलते हैं मध्य हिमालय, इस पर नहीं आए अभी हम। शिवालिक श्रेणी बनी है अभी केवल हिमालय का ही वर्णन चल रहा है। हिमालय के बारे में इतनी बातें बताई जाएगी तुम, जो वास्तव में तुम्हें 24 घंटे बतानी चाहिए, चलते फिरते तुम्हारे दिमाग पर पढ़ानी चाहिए। तुम हिमालय कब बना था? 600 साल पहले, 600 लाख साल पहले। आज समझ में? इसकी बीच कौन से काल में बना था? सीनोजोइक महाकल्प। तृतीय काल भी कहते हैं, तृतीय काल। तृतीय काल, कोई दिक्कत यहां तक? और सुनो और सुनो और सुनो, जो हिमालय ना, हिमालय की जो अधिकांश चोटियां जो औसतन चाहिए, अगर एक तो या तो कहीं कहीं तो हिमालय बहुत ऊंचा होगा, कहीं छोटा होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे ज्यादा, कहीं छोटा होगा। त्रिशूल की सबसे छोटी होगी, इससे छोटी जो नंगा पर्वत होगा वो छोटा होगा, बड़ा होगा, इस तरह करके ना। तो अगर एक इनका सबका औसत निकाल लिया ना, अब पूछा जा हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी, तो लगभग 6000 मीटर। कितनी? अब बर्फ कितने पर पड़नी स्टार्ट हो जा? 4200 पर। कल पढ़ाया था, कल वाले वीडियो देख लेना पहले घर से आकर। 4200 में, हाँ। तो जो 4200 ना, जो नॉर्मल लैप्स रेट हो वो 4200 डिग्री, 4200 के आसपास हो। सामान्य ताप जो ह्रास दर हो वो 4200 हो। इसका मतलब जो हिमालय ना, उसका भी अधिकांश भाग ना, जो महान हिमालय, इसमें भी जो महान हिमालय ना, महान हिमालय का अधिकांश भाग ना पूरे साल भर ना हिमाच्छादित रहता है। इसलिए महान हिमालय बता रहा हूँ। हिमालय के अंदर जो सबसे ऊपर का भाग है, समझ में आई बात है, वो साल भर हिमाच्छादित रहता है। इसलिए महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री,
ये बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत है? किसे हिमाद्री कहते हैं? क्योंकि साल भर ना बर्फ से ढका रहता, बड़ी बड़ी जो चोटियां ना इसकी साल भर बर्फ से ढकी रहती है। दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर भी इसमें यहीं पाए जाते हैं। ये बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम है अंदर? समझ में आ रहा बात? मैं तुम्हारे अंदर ना इतना डाटा पैदा कर दूंगा, अगर क्वेश्चन तुम्हें भूगोल का दिखाई देगा ना तो समझ जाओ तुम देख के ही फूल जाओगे। इतना डाटा तुम्हें पता होगा, इतना कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे अंदर डाल दूंगा जितना यूपीएससी में काम का होगा। समझ में आया? इस साल यूपीएससी में क्वेश्चन आया था जियोग्राफी, वो आराम से कर लोगे, बड़े प्यार से कर लोगे। पिछले साल जो आया था वो भी आराम से कर लोगे, भारतीय भूगोल से। वही मिलाकर टोटल 6-7 क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी के पेपर में, उसमें यूपीएससी में। और पीसीएस में तो पूछो ही ना। यो ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, यो आईएएस की परीक्षा के लिए बेस्ट नहीं है, अच्छे नहीं है, सर्वोत्तम है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और जो छोटे छोटे एग्जाम है उनका तो कचरी की तरह काटा दोगे, एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता, एक भी। लड़ने मरने को तैयार हो जाओगे। मैं सारा डाटा गूगल से सर्च करूँ पहले, उसमें भी नहीं देखता पीडीएफ सीडीएफ में क्या लिखा हुआ, भाड़ में जाओ। एक एक चीज़ पहले गूगल से सर्च करके लिखता हूँ, समझ में आए? देखता हूँ जहाँ तो मुझे डाउट होता है। समझ में आया? पहली बात तो मैं डाटा याद रखता हूँ जो मुझे डाटा में बिल्कुल श्योर है। क्या तो मुझे पता नहीं होता, फिर पता होता तो ऐसा किसी को वहाँ में गूगल के साथ अड़ जाता हूँ। समझ में आया? तो ये बताओ जो हमारा ये हिमालय के बारे में पता लग चुका नहीं? लग चुका तुम्हें? हिमालय की जो उत्पत्ति हुई सिनोजेइक महाकल्प में नहीं हुई, तृतीय काल में इसकी उत्पत्ति हुई नहीं हुई। जो हिमालय वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है नहीं। हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है नहीं। मैं यहाँ लिखा हुआ नहीं, ये सब लिखना होगा तुम्हें, लगभग 6000 मीटर। बात समझ में आया? बात ये कोई प्रॉब्लम है? ठीक, चलो सवाल है, हिमालय ना विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अब ये लंबी क्या हो इसे समझो, ऊंचाई अलग हो, लंबाई अलग हो। हिमालय की जो टोटल लंबाई है, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, ये हिमालय ना अगर मैं ऐसा करके धनुषाकार आकृति में हिमालय बनाऊं, ऐसा ना इस तरह आकृति में धनुषाकार आकृति में अगर हिमालय बनाऊं ना, तो जो हिमालय है ना इसकी जो टोटल ऊंचाई होगी, यहाँ तो हमारा कौन सा पर्वत पड़ता होगा बता तुम? यहाँ कौन सा पर्वत पड़ता? यहाँ नामचा बरवा पर्वत। यहाँ कौन सा पर्वत पड़ता? नंगा पर्वत। इसकी जो टोटल ऊंचाई है ना, जो टोटल लंबाई है 2400 किलोमीटर है। लेकिन 2400 किलोमीटर ना मानते हो ना, उसे लगभग हम 2500 मानते हैं। बुक्स में 2500 लिखा हुआ तो 2500 किलोमीटर, लेकिन मेरे हिसाब से 2400 किलोमीटर है। 2500 लिखा हुआ तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब इतना अंदर चल जाता तो 2500 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। लेकिन यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है। समझ में आएगा? क्योंकि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला ना उसका नाम है दक्षिण अमेरिका। नाम सुना तुम? आया समझ में? इसका नाम क्या है पर्वत श्रृंखला का? कहाँ पड़ गया? ये दक्षिण अमेरिका नहीं हमारा, कुल्फी की तरह निकला हुआ। इसके पश्चिमी भाग में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसमें एंडीज नहीं कहते। इसका मतलब जो एंडीज है ना, इसलिए मैं तुम्हें 4 बता रहा हूँ और चारों की तुमको कॉपी में नोट करनी। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इस तरह डायग्राम भी बना देना, आए समझ में? उस पर एंडीज लिख देना, पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसकी लंबाई लिखने की जरूरत नहीं है, लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय तो काफी बड़ी है, हिमालय से ना लगभग आधे से भी अधिक है। यानी हिमालय की तो लंबाई 2500, इसकी लगभग ऐसी बैठेगी 5000 के आसपास, दुगनी के आसपास, दुगनी थोड़ी कम ही। समझ में आया बात है? 4800 के आसपास ही इसकी, 4800-4600 के आसपास इसकी लंबाई है। लेकिन लिखना नहीं तुम्हें सर, बस इतनी बात याद रखनी। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी जा तो बताना एंडीज। ऊंचाई अगर ऊंची पूछी जाए ना, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो हिमालय ही है। और सबसे नवीनतम पूछा जा तो हिमालय 600 लाख साल पहले बना। इसका मतलब सारे पहले बन चुके क्या? हाँ। सबसे पहले कौन सा बना? अरावली। मुझे तो बहुत खुशी हो भारत में हो, आए समझ में? कुछ सबसे पुरानी चीज जो भारत में तो बच्ची हुई। लेकिन अरावली की खास बात है, अरावली ने यहाँ इसकी ऊंचाई ज्यादा, और जैसे अंदर की ओर जाने पर धधक रहा हो, या प्लेट, इंडियन प्लेट ना यूरेशियन प्लेट के नीचे ऐसे जा रही है। समझ में? एक बात प्लेटों के बारे में जब बताया था, प्लेटों के बारे में बताया था, प्लेटों के बारे में, तो ये प्लेट ना, ये मान लो यूरेशियन प्लेट और यूरेशियन या इंडियन प्लेट इसके नीचे ऐसे धस रही है। इसलिए यहाँ तक जो मजनू टीला ना वो उठा हुआ, मजनू टीला नीचे धसा हुआ, और जो गुरु शिखर है ना, अरावली शिखर की सबसे ऊंची चोटी वो ऊंची। ऐसा इसका मतलब पक्की बात है ऐसा। और इसके साक्ष्य यहाँ भी देखे गए, हरिद्वार के मनसा देवी के पास भी मनसा देवी चंडी देवी की जो पहाड़ी हो उन पर ऐसे साक्ष्य देखे गए। ऐसे साक्ष्य कहाँ मिले? ऐसे साक्ष्य मिले दिल्ली पर, आए समझ में? लेकिन इसका मतलब ये भाग नीचे धसक रहा है अब भी इस प्लेट के। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं हम, अपने टॉपिक से मत भटकना बिल्कुल भी। सारे पॉइंट हम हिमालय के बारे में लिखेंगे। तो बताओ दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बता रहा हूँ, दूसरे नंबर की, उसका नाम है रॉकीज पर्वत। बता सकते हो रॉकीज कहाँ पड़ता?
उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका ना, उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर आएंगे नीचे तक और चिली तक चलाएंगे। जहाँ सारे समझ, जब सबसे लास्ट ऊपर वाला भाग जहाँ जल संधि हो, कौन सी जल संधि, पनामा कौन सी हो, पनामा जल संधि तक लो टोटल नीचे उत्तरी अमेरिका में। उसका डायग्राम बनाना और लिख लेना, उसका लिख लोगे तो 3 मैंने दो बताई मैंने तुम्हें। पहले नंबर की बताई एंडीज, दूसरे नंबर की रोकीज और जो हिमालय ना ये तीसरे नंबर का। 3 तक तो याद रख लोगे, कोई दिक्कत, यहीं तक याद रखेगा जितना, इससे हमारा काम चल जाने वाला। जितने क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से काट दोगे तुम। आए समझ में। तीसरे के बाद पता चौथे नंबर पर कौन आवा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आए, ऑस्ट्रेलिया में। ये मैंने शायद पहले भी लिखा है, मुझे लगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं तो बताओ पूरी दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, एंडीज। एंडीज कहाँ पड़ता, दक्षिण अमेरिका। दूसरे नंबर पर रोकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ता, उत्तरी अमेरिका में। आया समझ में, उत्तरी अमेरिका में। और तीसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला जो ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया के तीसरे नंबर की तो हिमालय में होगी, चौथे नंबर की होगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर पड़ती है। समझ में आया बात, ये मैप पर देख लेना चाहिए तुम सब चीजें। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगली हेडिंग हम ना, तो जो हिमालय पर्वत होगा, हिमालय पर्वत के बारे में ना तुम्हें इतनी बातें पता होनी चाहिए। इतनी बातें अपने नोट्स के अंदर लिख लेना, लिख लोगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम हेडिंग बनाने वाले होंगे। जो हिमालय है ना उसे भी 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 जो बांटा गया हिमालय, हिमालय उसे 3 भागों में बांटा गया हिमालय पर्वत श्रृंखला को। नंबर 1 महान हिमालय, जिसे वरहद हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं इसे। दूसरे नंबर पर मध्य हिमालय, तीसरे नंबर पर शिवालिक हिमालय। पहले नंबर पर महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। इस बात को तुम यहाँ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत। और सबसे पहले ना मैं तुम केवल महान हिमालय पढ़ाऊंगा। महान हिमालय का दूसरा नाम बताओ क्या है, हिमाद्री या इसे वरहद हिमालय। आए समझ में, हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक। और जरा वहाँ देखो, ध्यान से देखना ना अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ में आ रहा, बुझा रहा है, बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक, पहली लाइन इसमें क्या लिखोगे, पहली लाइन इसमें देखो क्या लिखोगे, ध्यान से अच्छे तरीके से। ऐसे भी लिख सकते हो, देखो तो ये हिमालय ही, इतने हिमालय को हमने बाहर निकाल लिया सर। दिख रहा कुछ, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस भाग की जो चौड़ाई है ना वो लगभग 500 किलोमीटर, या लगभग 150 किलोमीटर। डाटा नहीं याद करे करते, आए समझो। इसका मतलब ये होगा, इसका ये मतलब होगा कि जो हिमालय है ना उसकी लंबाई जो पूर्व पश्चिम में ज़्यादा और पूर्व के अंदर कम। यानी धीरे धीरे इसका ये मतलब होगा कि जो हिमालय है ना वो जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते हैं ना वो संकीर्ण होने लगता और ऊंची ऊंची चोटें इधर ही पड़ जाती है। इसका मतलब इंडियन प्लेट के द्वारा इस भाग पर अधिक बल लगाया जा रहा, अधिक बल नहीं संपीड़न, अधिक संपीड़न बल लगाया जा रहा। समझ में आ बात है, भाषा शैली को सुधारो। क्या हुआ, दूध चाहिए, ठीक। तो 500 किलोमीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये कितने किलोमीटर है, 150 किलोमीटर। पहली लाइन लिख लोगे महान हिमालय के बारे में। हेडिंग बनाओगे क्या, कौन सी, महान हिमालय। पहली हेडिंग क्या बनाओगे, जा महान हिमालय, महान हिमालय। पेपर में टिप्पणी आई लिखने को हिमाद्री के ऊपर, हिमाद्री पर टिप्पणी लिखनी, हिमाद्री पर। आया समझ, गादड़ी बनी हिमाद्री पर, किस पर, हिमाद्री पर। महान हिमालय पर टिप्पणी लिखनी, तो कैसे लिखोगे, जब उसके बारे में पता होगा ऐसे लिखोगे। 2-3 लाइन तो मैं वैसे निकाल लूंगा। भारत में, भारत का भौतिक, देखो कैसे लिखूंगा मैं, अगर मुझे नहीं भी पता वैसे लिख दूंगा। देखो भारत के भौतिक विभाजन 6 प्रकार से किया गया है। भारत के सबसे उत्तर वाले भाग को उत्तर का पर्वतीय भाग कहते हैं। उत्तर के पर्वतीय भाग को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। नंबर फर्स्ट ट्रांस हिमालय, दूसरे नंबर पर क्या बताया था, हिमालय, तीसरे नंबर पर पूर्वांचल हिमालय। उसके बाद लिखूंगा हिमाद्री, हिमालय का ही सबसे ऊपर वाला भाग है, ऐसे लिखूंगा। तो 4 लाइन तो मैं हिंदी निकाल कर लेगा, चलिए सब तो ही बनेंगे मेरे। समझ में आ बात है, ऐसे चलना, ठीक। दिमाग में बुझा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ रही, बुझा रहा है, ठीक, बुझने दो। ये लाइन लिख लोगे ना, ये लिखोगे तुम महान हिमालय, इन महान ये लिखोगे महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर, ये नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत भारत के अंदर नहीं है, अफसोस, नंगा पर्वत पीओके के पास है। हाँ लेकिन भारत नक्शे में दिखा गई अपने, आया समझ में। तो नंगा पर्वत है ना, सुन लो, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक महान हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। लिख लोगे, यह
पूरे विश्व की तीसरी सबसे लंबी श्रृंखला है। कोई दिक्कत? महान हिमालय के बारे में, महान हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। इसलिए यह साल भर हिमाच्छादित रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ पूरे साल भर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। कोई दिक्कत? जोर से चले जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत? यहाँ तक इतनी बात होता समझ नहीं, कोई दिक्कत? इसकी उत्पत्ति सेनोजोइक काल में भी सबसे पहले हुई है। सेनोजोइक महाकाल सब उसमें भी सबसे पहले हुई। कोई दिक्कत? पॉइंट जितने पॉइंट बोल रहा हूं तो सब समझ में आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम? हिमालय की उत्पत्ति के दौरान यह सबसे पहले सबसे प्राचीन बनने वाली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की उत्पत्ति के दौरान यह बनने वाली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक, उसके बाद देखोगे ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय नहीं आता, और इसके जो बीच वाला भाग था, बीच वाला, इसके बीच में थ्रस्ट नहीं पड़ता था, थ्रस्ट। यह महान हिमालय ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय महान हिमालय इंडस थ्रस्ट द्वारा ट्रांस हिमालय को अलग करता है। एक लाइन वहां से निकाल ली, जो टच करता होगा, जहां जहां मुझे महान हिमालय का नाम दिखेगा ना वहीं से निकाल लूंगा लाइन में। बड़ा तेज हूं मैं, ऐसा लिखने निकालना हो मुझे, ऐसे निकाल लूंगा मैं लाइन। समझ में आया बात? और सब कुछ तो हमारे डायग्राम में, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ तो हमारे डायग्राम में, जहां चित्र वहां चरित्र। समझ में आया बात? उसके बाद महान हिमालय के बारे में, दुनिया की अधिकांश सबसे ऊंची चोटियां, बड़ी बड़ी चोटियां किस पर पाई जाती हैं? महान हिमालय पर ही पाई जाती है। इन चोटियों का क्रम भी पूछा जाता, नाम भी पूछा जाता, ये पूछा जाता ये चोटियां कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की तरफ, इनका क्रम भी। आज मैं तुम्हें यही याद करवाने आया हूँ। समझ में आया बात? ये कोई दिक्कत? जानना चाहते हो सब बच्चे कि विश्व के सर्वोच्च शिखर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सबको मैंने डायग्राम यहाँ बनाया साइड में, और एक पश्चिम से पूर्व की तरफ याद कराऊंगा मैं पश्चिम से पूर्व की तरफ याद कराऊंगा, फिर बताऊंगा कहाँ पढ़ने वाला। बात समझ में आई? तैयार हो तुम? ठीक, अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? महान हिमालय। चाटा मारूंगा, याद रखोगे महान हिमालय के बारे में। किसके? तो अभी हम महान हिमालय के बारे में पढ़ रहे, और महान हिमालय के बारे में ना अब हम चोटियों पर आ चुके। हमने कहा कि महान हिमालय दुनिया की सर्वोच्च शिखर, दुनिया के बड़े बड़े सर्वोच्च शिखर महान हिमालय पर ही पाए जाते हैं। यार बात लिखी हो ना, जैसे मैं लिखूँ, जैसे देखो कौन कौन से, देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये तो नंगा पर्वत हमारा सबसे, देखो सबसे दर नंगा पर्वत नहीं है महान हिमालय पर। ये कामेट नहीं है, ये त्रिशूल नहीं है, नंदा देवी नहीं है, ये चोटियां बनाई गई, मैंने त्रिभुज से बनाया, ये चोटियां आए समझ में। ये क्या है? कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मशालू, कंचनजंगा। आ जाओ मेरे साथ, एक साथ क्रम वाइज याद करते हैं। ध्यान से सुनना, ये ना मध्य हिमालय पर नहीं है, नहीं 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 नहीं, महान हिमालय। इसकी लाइन ऐसे लिखी जाने की, जब हम महान हिमालय के बारे में लिखे, दुनिया के अधिकांश सर्वोच्च शिखर महान हिमालय पर ही पाए जाते हैं। जैसे अब जैसे के अंदर ये लिखना, नंगा पर्वत, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? जब तुम लिखोगे नंगा पर्वत, उसके ब्रैकेट में देना कोमा लगाकर POK, है नहीं हमारे पास। समझ में आया बात? है जो लिखोगे ना कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, ब्रैकेट में उत्तराखंड, तीनों उत्तराखंड की, आए समझ में, तीनों उत्तराखंड में पाई जाती है। उसके बाद जैसे लिखो कोमा लगा लिखोगे अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू तो लिखोगे, ब्रैकेट में देना नेपाल, जो कंचनजंगा व सिक्किम की। आए समझ में? विश्व के सर्वोच्च शिखर हैं, विश्व के सबसे बड़े सर्वोच्च शिखर हैं। समझ में आया बात? या चलो अभी रुक जाओ, ध्यान से देखना। बताओ। कामेट, त्रिशूल और नंदा देवी तीनों उत्तराखंड की चोटियां। अब ये पूछेंगे ना मेरे तो कि कामेट कौन से जिले में पाई जाओ, समझ में आया बात? फिर चाटा मारूंगा गाल पे खींच के, फिर मैं तो जिले का नाम बता दूंगा, सब तीनों का बताऊंगा। समझ में आया बात? पढ़ाऊंगा मैं, उत्तराखंड पढ़ा रखी मैंने। बता कामेट कहाँ पाई जाओ, नाम बता ना। काम कर चल अपना साहब, है कोई उत्तराखंड में कामेट कहाँ था? चल त्रिशूल बता दो कहाँ पड़ा है? त्रिशूल नहीं पढ़ा था उत्तराखंड। इसे सबको बता, बच्चे पता नंदा देवी चमोली में पाए जा। क्या पढ़ रहे तुम? त्रिशूल पढ़ लो तभी इससे। कामेट चोटी,
पिथौरागढ़ की और जो पिथौरागढ़ नहीं, पिथौरागढ़ के पास ही पिथौरागढ़ में अधिकांश हिस्सा और कम हिस्सा पाया जा इसका चमोली के अंदर। साथ साथ मैप में बताया था। चलो छोड़ देते ना, पढ़ना नहीं, भारतीय भूगोल पढ़ रहे, उत्तराखंड में मत घुसो। कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, रुक जाओ। कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, सुन लो। कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी तीनों कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। इन्हें याद कर लो। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू। मकालू यो कौन सा कालू? मकालू। कौन सा एवरेस्ट? मशालू। कौन सा सालू? कौन सा जंगा? कंचना नहीं, कंचनजंगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ऐसा कोई है जो बता देगा एक बार में? और ध्यान, एक बार इस बार ध्यान से, इस बार नहीं फिर देखने देना, मिटा दूंगा। गंजा पर्वत, नंगा पर्वत, कामेट, त्रिशूल, उसके बाद नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मंसालू, 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 मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, कंचनजंगा। फिर उसके बाद नामचा बरवा। अच्छा, कौन से पर्वत? ये कौन? हिमालय पर्वत के कौन से भाग पर? महान हिमालय। समझ गए ना? ये वाला लाइन लिखोगे, कैसे पता लग गया था तुम्हें? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। कोई दिक्कत? तो बताओ, देखो, नंगा पर्वत, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार और देख लो, क्योंकि यहाँ का याद कराओ ना, तुम जिंदगी में नहीं भूलने गए हो। चलो एक बार और। नंगा पर्वत, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, 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 माउंट एवरेस्ट, मसालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। याद आओगी? मेरे भी याद होगी तुम्हारे चलते चलते। समझ में आया बात है? मेरे भी याद होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में? मेरे पहले तो ये आती है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? हाँ, पक्का होगा मेरे। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तैयार हो तुम? भूगोल में जा रहा है, अच्छा विषय भूगोल। आज समझ, लेकिन काम करते वक्त दिक्कत हो उसमें। हाँ, सुन लो ध्यान से। ऑप्शनल, ऑप्शनल इससे भी बेस्ट। जिस दिन पढ़ लिया ना, हवा खराब हो जाए ऑप्शनल की। लेकिन ऑप्शनल नंबर नहीं दे पा रहा आजकल। हमें पढ़ाऊँ ना, मैं पढ़ाऊँ इसका ऑप्शनल, तो इससे बेस्ट कोई विषय ही नहीं है ऑप्शनल में। सारी तार्किक बातें हो, आराम से लिखोगे, बैठ कुछ करना ही नहीं, समझना, मैं पाया ठाई लिख दिया, है नहीं? और अच्छे लगे देखने में, लेकिन नंबर नहीं दे रहा ना वो। आया समझ में? क्या तो ये दिक्कत बात होगी, फिर कोई बच्चा कंटेंट अच्छी तरह डाल नहीं पा रहा। समझ में आया बात है? तैयारी कितने करने पेपर देने जा रहे? 34 बच्चे पेपर देने गए थे मेरे तो 2018 में। 34-35 बच्चे पूरे भारत में। हिंदी मीडियम में तैयारी कहाँ कर रहा है? हिंदी मीडियम में तैयारी कहाँ कर रहा है? यूपीएससी की। यूपीएससी करने बैठा सीधा सीधा पीसीएस पे जाकर रुको। कंपटीशन बहुत कम है यूपीएससी में। जिस दिन तुमने एग्जाम निकाल दिया ना, तुमने सबने प्री दे दिया, तुम्हारा निकल गया। अगर 10 ने प्री दिया ना, तो 8 के चांस उसका प्री क्लियर होगा, मेंस क्लियर होगा, उसका इंटरव्यू जाएगा वो। समझ में आई बात यार? एक बार बैठो तो प्री क्लियर करोगे। इसलिए मैं ज़्यादातर डाटा याद करवाने में बल दे रहा हूँ यहाँ। समझ में आया बात है? इसलिए मैं ज़्यादातर रट्टा मरवाने में बल दे रहा हूँ। रट्टा क्यों मरवा रहा हूँ? ताकि प्री में दिक्कत ना हो तुम्हें। समझ में आया बात है? कुछ नहीं आएंगे फिर घर वाले छेड़ने के तो नहीं, एग्जाम निकाल दिया, चाहे मेंस रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस रुकने का नहीं कि तुम पहले तैयार कर रहे हो। इतना डाटा तुम्हारे दिमाग में पड़ा हो चुका, पहले ही पता लगेगा तुम इस टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक नहीं आ रहा, इस टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक नहीं आ रहा। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? चलो आगे चलें। बता दोगे अब बिना देखो बता दोगे? आंख बंद कर लो, अब बताओ आराम आराम तो। कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट। याद होगी यार? तो पश्चिम तो पूर्व की तरफ करब बता दोगे इनका, और पूर्व तो पश्चिम की तरफ बता, पूर्व तो पश्चिम की तरफ। अब बताओ पूर्व तो पश्चिम की तरफ बिना मंसालू, कुछ नहीं बताया यार, केस है तुम बस। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब बता, जो कंचनजंगा ना वो महान हिमालय पे स्थित है, ठीक।
और सबको पता है हिमालय पे स्थित है। तो हिमालय के भाग महान हिमालय पे स्थित है, वो देखो महान हिमालय पर। और अधिकांश सबसे बड़ी जो चोटियां ना महान हिमालय पे स्थित है। अब मैं ये इस बात को इतने पॉइंट लिख दोगे। अब मैं कुछ चोटियों के नाम बताने जा रहा हूँ, तुम उनका ना क्रम पूछ सकता, लेकिन अभी तो मैंने तुम्हें पूर्व से पश्चिम तक, पश्चिम से पूर्व की तरफ बताए और पूर्व से पश्चिम की ओर बताई। अब ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंची कौन सी है, और तो हिमालय पे हो, लेकिन हिमालय पे भले भारत में नहीं है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, बहुत गहराई वाले पर्सन है, ठीक, क्योंकि यहाँ तो पर्सन कुछ चाहते हैं। ये हिमालय हमारा महान हिमालय, इस पर सबसे ऊंची चोटी का नाम तुम्हें पता, माउंट एवरेस्ट है, ठीक। लेकिन वो पूछने का कि हिमालय की सब पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट, सबको पता है बेटा। इसका उल्टा सवाल पूछेगा, नेपाल में किस नाम से जानते हैं, सागरमाथा। सागरमाथा का नाम क्या हो, अर्थ क्या है इसका सागरमाथा का, आया समझ में। इसे कहते हैं ब्रह्मांड की देवी, ब्रह्मांड की देवी, आया समझ में, सागरमाथा। और इसे तिब्बत वाले वे अलग नाम से जानते हैं, उसका नाम है चोमालुंगमा, चोमालुंगमा, लुंगमा, तिब्बत वाले तिब्बती भाषा में कहते हैं चोमालुंगमा। देखो माउंट एवरेस्ट नाम सबको पता, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, तो पूछेगा ना तिब्बती भाषा में तिब्बत के लोग क्या कहते हैं, ऐसे सवाल पूछेगा ना तुमसे। चोमालुंगमा, लुंगमा, हाँ। उसके बाद सागरमाथा, ये नेपाल की भाषा में तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल की भाषा में सागरमाथा कहते हैं, और जो ना तिब्बती भाषा में चोमालुंगमा कहते हैं। ये बात लिख लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद जरा जाओ ध्यान से अच्छे तरीके से, अब कंचनजंगा की बात कर लो। लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे जरा कोर फरवा ना, वो इसमें बहुत कंफ्यूज होना होता। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी तो आंसर पता क्या होगा, माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा कह दो, चोमालुंगमा कह दो। बताओ कौन सा कहना पसंद करोगे, तीनों नाम याद करने, चाटा मारूंगा, समझ में आ बात है, कोई दिक्कत। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान से, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी लेकिन भारत में, माउंट एवरेस्ट भारत में थोड़ा ही है, सिक्किम, कंचनजंगा भारत में, आया समझ में। लेकिन कंचनजंगा था ना, पता कैसा सवाल पूछे जा, ठीक, कंचनजंगा था ऐसा भी सवाल पूछे जा कि बताओ जो कंचनजंगा ना, कंचनजंगा की खास बात है, एक तो हिमालय पे स्थित है। अब मुझे एक सवाल पूछा तुमसे, बताओ पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, पूरे भारत की, केटू गाड़ विनाष्टी, पूरे भारत की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पूरे भारत की जो हिमालय पर स्थित हो, भारत की हो हिमालय पर, तो फिर कंचनजंगा। लेकिन मैं पूछ लूँ तुमसे, कंचनजंगा तो एक सवाल पूछेगा, कंचनजंगा विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, विश्व में तीसरे नंबर पर। तो तुम सोच रहे विश्व की दूसरे नंबर की कौन सी, दूसरी विश्व की, क्या लिखा था, मैंने कहा था पहले थी, कौन सी, भारत की, हाँ। विश्व की क्या सोचा, विश्व की माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गाड़ विनाष्टी नहीं, और तीसरे नंबर पर होगी, समझ गए तुम क्या कहने की कोशिश करें। जहां कंफ्यूजन हो जाता निकल जाओ, यहाँ पक्का कंफ्यूजन करेगा। केटू गाड़ विनाष्टी की खास बात होगी, अगर ये पूछे तुमसे पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो आप बताओगे केटू गाड़ विनाष्टी। लेकिन अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ तो माउंट एवरेस्ट। अब पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी लेकिन भारत के अंदर हो, बुझा रहा है, दिक्कत तो नहीं है तक। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी दूसरी, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी तीसरी, बात समझ में आई। लेकिन दिक्कत पता क्या है, जो महान हिमालय पे जो चोटियां बसी हुई ना, महान हिमालय पे जो चोटियां बसी हुई, इनकी लंबाई के अनुसार इनकी किसकी ऊंचाई, किसकी लंबाई सबसे ज्यादा, किसकी लंबाई सबसे कम हो, इसके आधार पर तुम तो सोच रहे होंगे ये सबसे बड़ी होगी छोटी, तुम्हें कहता सबसे बड़ी, बस तुम्हें एक पता माउंट एवरेस्ट है सबसे बड़ी, एवरेस्ट पता तुम्हें, लेकिन ऑप्शन देकर फंसा लगा तुम्हें। और ये पूछेगा सबसे बड़ी बता सबसे छोटी बता, लंबाई तो पूछने का नहीं, इनमें तो चार का क्रम दे देगा, उनका आरोही क्रम अवरोही क्रम बताना आने का, आरोही अवरोही समझिए, बढ़ता क्रम घटता क्रम बताना आने का, समझ गए तुम। तो कंफ्यूज करने का था, इसे मैंने साइड में लिखी हुई, तो तुम्हें बता माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी 8,848 मीटर, दूसरे नंबर पर यहाँ कौन, इस पर जो महान हिमालय को, अभी महान हिमालय की जो चोटियां ना उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि महान हिमालय पढ़ रहे हैं अभी, तो महान हिमालय की जो चोटियां ना उन पर जो आने वाली जो चोटियां उनकी बात कर रहे हैं, और 8 चोटियों के नाम बताऊंगा तुम्हें, और तमीज से देख लेना अच्छे तरीके से। पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट,
ये ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से पूर्व पश्चिम भूल जाओ भैया सबसे अरे हिमालय, बस महान हिमालय से बाहर नहीं जा रहे, अब महान हिमालय से बाहर नहीं जा रहे। महान हिमालय पर ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मकालू। मकालू देखो कहां कहां पड़ी, ऐसे भी सवाल पूछे हुए मकालू किस किस के बीच में? माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के बीच में। समझ में आ बात है? उसके बाद धौलागिरी कौन सी है? धौलागिरी। तो ये बताओ पहले नंबर मैं लिखने जा रहा हूं उस पर, ध्यान से देखना। इस पर नंबर 1 लिख दिया मैंने, नंबर 1। नंबर 2 कंचनजंगा, 2 लिख दिया दूसरे नंबर पर। नंबर 3 मकालू, नंबर 4 धौलागिरी। याद रहेगी बात? या ढोला नहीं धौलागिरी। अब पता कैसे सवाल लेने पड़े, स्टार्ट कर दिया सुना। माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा गायब कर दो, और फिर नीचे तक फंसा हुआ। इसलिए मैंने सारे लिखने शुरू कर दिए। मैं बदतमीज हूँ, समझ में आ बात है? मैंने सारे लिखने शुरू कर दिए। ठीक, तो मकालू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत। कोई दिक्कत यहां तक? ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। उसके बाद धौलागिरी, फिर क्या? मनसालू। मनसालू बताओ कौन से नंबर? मनसालू 5वें नंबर पर। उसके बाद उसके बाद मनसालू के बाद नंगा पर्वत। नंगा पर्वत बताओ कौन से नंबर पर? 6ठे नंबर पर। बताओ अन्नपूर्णा कौन से नंबर पर? 7वें नंबर पर। अन्नपूर्णा 7वें नंबर पर। 8वें नंबर की बताओ? 8वें नंबर की नंदा देवी, या 8वें नंबर की नंदा देवी। पूरे भारत की हो, पूरे भारत की हो। क्या कहा? पूरे भारत की हो। समझ में आ? ध्यान देगा, पूरे भारत की हो और हिमालय पर हो। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। पूरे भारत की हो और हिमालय पर हो। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। दिमाग पहले ध्यान से सुनो। मकालू भारत में क्या? मकालू भारत में, भारत के अंदर हो, हिमालय पर हो, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, बताओ कौन सी? यस, करेक्ट ऑप्शन। ये तो कहते थे जी गौरव शास्त्री। समझ में आ बात? यहाँ देखो, आंख खोल के देखो, नंदा देवी। समझ में आ बात? यह भारत के अंदर है, हमें सारी नेपाल के अंदर है। अरे कंचनजंगा, कंचनजंगा पहले नंबर की, और नंदा देवी भारत में। नंदा देवी भारत में, समझ में आ? तो नंदा देवी होगी। ये तो खास बात है। ये सवाल पूछा हुआ, यूपीएससी से सवाल पूछा। समझ में आ? कोई दिक्कत? अच्छा, तुक्का लग गया इसका? अच्छा, लेकिन महान हिमालय की खास बात हो। महान हिमालय तो महान, अभी महान हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। महान हिमालय के बारे में अगर 2-3 पॉइंट और भी मिले ना तो ऐड ऑन कर लियो, लेकिन इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। लेकिन मैं अभी दर्रे भी पढ़ाऊंगा, यहाँ बताऊंगा दर्रे कौन कौन से मिले इस पर। लेकिन मैं जीरे बढ़ा दूंगा। नहीं चलो रहने दो, भी रहने दो। ठीक, मैं बता दूंगा कौन कौन सी गैस पाई यहाँ भी। ना रहने दो, चलो ज़्यादा हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना बहुत अभी, ठीक, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की भी एक कैरिंग करने की कैपेसिटी होगी। समझ में आया बात है? तुम करना ही भारी पड़ रहा होगा, वीडियो आधी रोकनी पड़ती होगी। समझ में आया बात है? फिर करना पड़ता होगा काम। अब 2 काम की फिक्र रखती है, मेरा छूट जाएगा, सब आगे निकल जाएंगे, ऐसे समझ। ठीक, दिक्कत किसी दिन कापी चेक करेंगे दिक्कत, और मुझे फिर मारना पड़ने वाली है। देखो महान हिमालय पर है ना, देखो महान हिमालय पूरे साल भर महान हिमालय पूरे साल भर हिमाच्छादित रहता, क्योंकि लगभग 6000 मीटर, लगभग औसतन 6000 मीटर इसकी ऊंचाई होती नहीं होती है। तो उस पूरे साल भर हिमाच्छादित रहता होगा, क्योंकि जो नॉर्मल लैक्स रेट हो, सामान्य जो ताप की ह्रास दर हो, आज वो 4200 के आसपास हो, लेकिन ये तो पूरे साल भर हिमाच्छादित रहता। वनस्पतियों का अभाव होगा, समझ में आया? ऑक्सीजन की जबरदस्त मात्रा में कमी होगी। तो इसका ये मतलब होगा तो यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाएंगे। कैसे ग्लेशियर? बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाएंगे। हाँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जा। अब मैं हिमालय बनाने जा रहा हूँ, और यहाँ हिमालय बनाऊंगा, उस पर ग्लेशियर के नाम लिखूंगा। फिर जब ग्लेशियर होंगे उन तो कुछ खास खास नदी भी निकलती होगी। ये सवाल पूछे इस कौन से ग्लेशियर तो कौन सी नदी निकलती है, और उन ग्लेशियर के नाम भी बताना चाहिए, क्रम वाइज बताना चाहिए। चले चले तैयार हो? कोई दिक्कत? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हिमालय के बारे में लिख रहा था, महान हिमालय के बारे में। तुम कल क्या पढ़ना चाहिए? कल क्या पढ़ना चाहिए? कल हम पढ़ने मध्य हिमालय के बारे में। परसों को हम क्या पढ़ना चाहिए? नहीं, दोनों हम कल को ही पढ़ लेंगे। समझ में आ बात है? कोई दिक्कत आता है? श्योर हो? तैयार हो? चलो ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। चले, कैसी आकृति हिमालय की? धनुष के आकार की। यहाँ कौन सा पर्वत पाया जा? निंगा नहीं, नंगा
नंगा पर्वत। यहाँ कौन सा पर्वत पाया जा? नामचा बरवा पर्वत। कोई दिक्कत? चले ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से। यहाँ ऊपर ना, क्योंकि तुम्हें पता ही महान हिमालय है, ये आपका महान हिमालय, महान हिमालय भला हो इस हिमालय का, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। वो जो महान हिमालय ना, इस पर जो सबसे पहले ग्लेशियर पाया जाएगा, महान हिमालय में जो ग्लेशियर पाया जाएगा सबसे पहले, इस सदर को ग्लेशियर नहीं मिलना तुम्हें, खोजने की कोशिश मत करना कि बिल्कुल भी, क्योंकि जो सबसे पहला ग्लेशियर पाया जाए ना, उसे बोलते हैं यमुनोत्री। उत्तराखंड में अंदर, उत्तरकाशी के अंदर, आए समझ में? उत्तरकाशी के अंदर पाया जा यमुनोत्री ग्लेशियर, वहीं तो यमुनोत्री। हाँ, इससे पहले तो हिमालय पर इधर पाया जाने वाला सबसे पहला ग्लेशियर वही है, इसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर तो ना, यमुना नदी निकलती है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा सब यमुना नदी के किनारे बसे हुए, पूरी प्रदूषित हो चुकी। समझ में आ बात है? ये शहरों के नाम भी पूछे गए पेपर में, समझ में आ बात है? कोई दिक्कत? श्योरो सुवर्णी श्योरो, ठीक। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर है ना, चुप हो जाओ। यमुनोत्री के बाद पाया जाए गंगोत्री। हाय गंगोत्री। अच्छा, मैं वहां एक पॉइंट, वहां मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया, यहाँ स्टार लगा हुआ नहीं लगा हुआ? यहाँ स्टार लगा हुआ नहीं लगा हुआ? जो कंचनजंगा और जो नंदा देवी ना, ये दोनों के दोनों बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये लिख लेना, बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप सोचते होंगे क्या हो, इसे बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव विविधता हो ना, सर्वाधिक मात्रा में पाई जा कंचनजंगा में भी और नंदा देवी भी आसपास ठीक ठाक तरीके से पाई जा। समझ में आया बात? हाँ, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, समझ में आया? एक सिंग वाले गेंडे यहीं पाए जाते हैं। और नंदा देवी के पास ही गंगोत्री नेशनल पार्क पड़ता। समझ में आया बात? है गंगोत्री नेशनल पार्क पढ़ेंगे, बहुत एरिया में फैला हुआ। नंदा देवी इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया, इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया सरकार के द्वारा। बायोस्फीयर रिजर्व गूगल कर लेना, एक बार देख लेना क्या हो बायोस्फीयर रिजर्व, एक बार के पता लग जाने वाला। पहले बताओ, यहाँ देखो महान हिमालय पर कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? यमुनोत्री के बाद कौन सा? गंगोत्री बता सकते हो? गंगोत्री तो कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री तो नहीं निकलती, गंगोत्री तो भागीरथी निकलती है अपने यहाँ पे। आज सुनो, गंगोत्री ग्लेशियर तो ये नदी पूछी जाती है यूपीएससी में। पिछले सवाल कौन सा सवाल पूछा अभी बता दूंगा, देख लो यहाँ से क्या सवाल पूछा हुआ, ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद आने वाला चोराबाड़ी ग्लेशियर। अच्छा ये बता दो, यमुनोत्री कौन उत्तराखंड के कौन से जिले में पड़ता? और गंगोत्री दोनों उत्तरकाशी में पड़ते हैं, याद रखना बात है। पूरे उत्तराखंड का ना सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है, ये गंगोत्री ग्लेशियर। पूरे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन था? सियाचिन। हाँ याद रखना बात है, ठीक दिक्कत दुनिया। ध्यान से देखो, चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर, ये चोराबाड़ी ग्लेशियर हमारा। बता सकते चोराबाड़ी ग्लेशियर कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है। अच्छा ठीक, सही है तुम। उसके बाद पड़ता सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ, ठीक, सतोपंथ पड़ता ग्लेशियर है। कौन से हिमालय पर है? कौन से हिमालय पर है? उसके बाद पड़ता है मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पड़े? मिलाम ग्लेशियर, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद बताओ, उसके बाद गोसाई धाम। गोसाई धाम, काजल खुश होगी। गोसाई धाम, कहीं तो हमारा भी नाम आया। सारा दिन आप ऐसी कैटेगरी वाली बातें करते रहो। जेमू हिमनद को हम ग्लेशियर भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब देखो यहाँ तक कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट नाम लिखने जा रहा हूँ, क्यों इन तक निकलने वाली नदी का नाम लिखने जा रहा हूँ। तुम बताना इस नदी का क्या नाम होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो? पहली बात तो ये बताओ, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? गंगोत्री। चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में पड़ता है।
और सारे के सारे जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले टोटल सतोपंथ मिलाम तक ये उत्तराखंड के ग्लेशियर सब देख लो, महान हिमालय पर। इसका मतलब उत्तराखंड खतरे में अगर ढंगजीर बाढ़ है। सोच लो, तुम खुद ही सोच लो ना, इतने देखो यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबाड़ी ग्लेशियर, सतोपंथ, मिलाम तक, ये सारे बड़े बड़े ग्लेशियर महान हिमालय के, इतने सारे ग्लेशियर भारत में पाई जा। इनका अगर जल पिघल चुका ना, आया समझ, तो उत्तराखंड का तहस नहस हो जाने वाला, तहस नहस। जलवायु परिवर्तन पढ़ रहे हैं तुम, कोप 27, कोप 26, कोप 25, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि इन्हें पिघल जा, अगर ये पिघले ना तो तुम पिघाल देंगे अच्छी तरह, समझ आए, अंग्रेजी में आटका बना देंगे। चलो यमुनोत्री ग्लेशियर है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर तो ना यमुना नदी निकलती है, और यमुना नदी ना, यहाँ मैं यमुना नदी बना रहा हूँ, ऐसे निकलती है, इसका नाम है यमुना नदी। यमुना यहाँ तो निकलती है, पता कौन सी नदी? भागीरथी। हाँ, आधे बच्चे सोचते गंगा निकलती है, भागीरथी का ही नाम आगे जाकर गंगा नदी हो जाए, वो हो देवप्रयाग के बाद। क्यों हो वो भी देख लेंगे। इसका नाम क्या हो? भागीरथी। भाग्य नहीं, भागीरथी। भागीरथी, जो भागीरथ राजा थे ना, उनकी चोट्टे से निकलती थी, आज शिव जी की चोट्टे से निकलती थी। भागीरथ राजा ने यहाँ बैठकर तपस्या करी थी, समझ में आया बात? या भागीरथ राजा ने बैठकर, इसी कहानी बताता हूँ मैं, बहुत अच्छी कहानी। चलो, ये चोराबाड़ी ग्लेशियर है ना, चोराबाड़ी ग्लेशियर, यहाँ तो जो नदी निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी, बहुत शांत नदी है, याद है तुम अब भी? मंदाकिनी, समझ में आया? सांप की तरह विसर्पण करती हुई आती है, ऐसा आया समझ में? सांप की तरह विसर्पण करती हुई आती है, बहुत शांत तरीके से। और जो एनाकोंडा की तरह आती है ना, वो तो पिंडर नदी हो, आया समझ में? मंदाकिनी। सतोपंथ ग्लेशियर है ना, सतोपंथ निकलती है अलकनंदा, और सतोपंथ पता कहाँ पड़ता? उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। और चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, ये कहाँ पड़ता है? ये भी चमोली में पड़ता। कहाँ पड़ता? नहीं, ये तो रुद्रप्रयाग में पड़ता। गंगोत्री कहाँ पड़ता? उत्तरकाशी में। यमुनोत्री कहाँ पड़ता? उत्तरकाशी में। अब ये मिलाम है, मिलाम ग्लेशियर, मिलाम, इसका नाम बताओ, ये कौन सी नदी? अलकनंदा। अलकनंदा, कोई दिक्कत? ये कौन सी नदी? मिलाम तो कौन सी नदी निकलती है? काली नदी, आया समझ में? और ये कहाँ पड़ता? पिथौरागढ़ में। जो पिथौरागढ़ में दर्रा नो, जो दर्रा था मेरे, कौन सा दर्रा जो तिब्बत को जोड़ता? पिथौरागढ़ को तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा का नाम बताया था मैंने तुम्हें, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे के पास से निकलती है मिलाम ग्लेशियर, पड़ा वहां से मिलाम ग्लेशियर तो निकल, सुन लो, वहां मिलाम ग्लेशियर तो निकलती है, ये हमारी काली नदी, इतना तो याद रख सकते हो। एक्चुअली में पता क्या सवाल पूछे हुए? ऐसे सवाल पूछे हुए कि जो काली नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से। ये सवाल अलकनंदा कहाँ से निकलती है? शतोपंथ। मंदाकिनी चोराबाड़ी ग्लेशियर, ये भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर तक, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर तक। कौन कौन सा ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? पहचान लोगे? 1 2 3 4 5, 5 बड़े ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड में पड़ते हैं। चाहते हैं जल्दी पिघल जाए, सिलेबस खत्म हो जाएगा, समझ में आया बात? है अच्छा, सुनो, ये भागीरथी नहीं है, ये अलकनंदा नहीं है, दोनों मिल नहीं गई हैं, जहां मिलेंगे दोनों जा गए हैं। उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। अरे देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग तक गंगा नदी कहलाती है। यानी भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग बता दो मुझे कहां पड़ता? टिहरी में। कहां पड़ेगा? टिहरी में नहीं, पौड़ी में। कहां पड़ेगा? पौड़ी में पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताओ, तो देवप्रयाग के बाद ना ये गंगा नदी कहलाती है, इसका नाम गंगा हो जाता, गंगा नदी। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम? चलो, टिहरी में पड़ा तो THI, हाँ सही है। तो देवप्रयाग टिहरी में पड़ता। सुन लो, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ संगम होता है ना, वहां तक आगे गंगा नदी कहलाती है। और भागीरथी जहाँ अलकनंदा आपस में आके मिलती है ना, ऐसा लगता है मानो दो बहनें आपस में गले लग रही हो। आया समझ में? कोई दिक्कत? अनुभव किया है आपने? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? हे, इधर देख लो, ये मिलाम ग्लेशियर नहीं है। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पड़ता है। मिलाम ग्लेशियर के पास से निकलने वाली नदी को काली नदी कहते हैं।
ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। काली नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से। मिलाम ग्लेशियर के पास ही लिपुलेख दर्रा पड़ता है। लिपुलेख दर्रे की सहायता से ही आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हुए जाते हैं। मुझे जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आज समझ, ये मत लिखियो, ये लाइन मत लिखियो। समझ में आ बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद गोसाई धाम। गोसाई धाम, जो गोसाई धाम है ना, ये पड़ता पता कहाँ से? ये पड़ता नेपाल के अंदर, नेपाल। और यहाँ तो जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है कोसी नदी। इसकी एक विशेषता आएगा समझ, कोसी नदी की एक ही विशेषता, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक क्यों? बिहार के अंदर आने वाली ना जो बाढ़, उसका अधिकांश भाग ठीक इसी नदी के कारण आता। क्यों? या ना अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात। ये जो नदी हो कोसी नदी, अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात। आज तो इस रास्ते बह रही थी, कल इस रास्ते से बहेगी। आज समझ, कल ने एक गांव चपेट में लिया था, अगली बार ये वाला गांव चपेट में ले लेगी। तो अपने रास्ता बदलने के लिए कुख्यात नदी, जो उस चीज का मार्ग स्थिर नहीं है, उस नदी का नाम है कोसी नदी। इसे बिहार का शोक कहते हैं। कहते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग जो रात को सो रहे हो ना, उन्होंने पता उनके घर में कब पानी भरा था। हाँ देखो, इस तरह कितना अच्छा सेंटेंस बताया। इसने बताया कि हमारे यहाँ ऐसे नहीं कहना चाहिए। उसके बाद जेमू ग्लेशियर है ना, तो यहाँ तक निकलती है तीस्ता नदी, पूरे साल भर जमी रहती है तीस्ता नदी। याद रखना बात, या गर्मियों के मौसम में खुलती है बस जून जुलाई के महीने में, नहीं तो अब जब नवंबर दिसंबर के महीने में पूरे साल भर जम जाती है। ऐसे जम जाती है खतरनाक तरीके वाली। समझ में आया बात? या मुझे तो कुछ लोग ये बताते हैं, इसका जो उत्तर वाला भाग है ना, और जेमू ग्लेशियर पड़ता है सिक्किम के अंदर। किसके अंदर? सिक्किम के अंदर। कहते हैं जो जेमू ग्लेशियर जो सिक्किम के अंदर है, और यहाँ जिसका सबसे उत्तर वाला भाग है नहीं, ये पूरे साल भर जम जाता। कुछ लोग बताते हैं हाँ पैर रख के भी चल सकते हो तुम, पैर रख कर। मैंने देखी जमी, समझ में आया बात है, मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ। समझ में आया बात है? तो सिक्किम के अंदर है कौन सा ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर। जेबू नहीं, जेमू। हाँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आज के एपिसोड में हम इतने रखने वाले, और अपनी क्लास को ना कल हम आगे बढ़ाने वाले। कल हम पता कहाँ बढ़ाने वाले? हो सकता है मैं कल दर्रों की बात करूँ इस पर, नहीं करने के लिए सुन लो। पहले मैं इस पर बात करूंगा, इस पर शिवालिक श्रेणी पर, फिर इसको शिवालिक नहीं मध्य श्रेणी पर, जो मध्य हिमालय कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे शिवालिक हिमालय पर। ठीक, काम कर लेना, काम करना बहुत जरूरी। नोट्स बना लेना साफ साफ, अच्छा। समझ में आया? कुछ नहीं छोड़ना बिल्कुल। ठीक, 1 घंटे बाद ही चलेगी।